हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन पढ़ेंगे ग्रुप 16 की। तो देखो, ग्रुप 16 में जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो H2O बनता है, वैसे ही सल्फर H2S, फिर H2Se, फिर H2TE। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर को कि H2O का स्ट्रक्चर जो है वो बेंट होता है, जैसा कि हम 11th में पढ़ चुके हैं। क्लियर। और उसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 104.5 का बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन जैसे जैसे इस ऑक्सीजन को हम ग्रुप 16 के अन्य तत्वों से बदलते हैं, जैसे सल्फर से बदलते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये बॉन्ड एंगल 104 से घट के 92 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंध की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से जो लोन पेयर है, यहाँ पर को लोन पेयर जो है, मतलब सॉरी बॉन्ड पेयर जो है, बंध युग्म जो है, इसके और इसके ऑक्सीजन में तो नज़दीक है, लेकिन जब लंबाई बढ़ जाएगी तो दूर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पहुँच जाएंगे सपोज, ठीक है, यहाँ और यहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के जो बीच का रिपल्शन है, ठीक है, प्रतिकर्षण, वो कम हो जाएगा। अब रिपल्शन कम होगा तो ये एंगल जो है वो और अंदर आ जाएगा, जितना 104 की जगह 92 आ जाएगा। ये देख रहे हैं। फिर H2Se में 91, फिर H2TE में 90, तो और घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है लंबाई बढ़ने के साथ साथ? क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है। क्लियर। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर को लिखा हुआ है। तो बॉन्ड एंगल में हम देख लेंगे, सबसे ज़्यादा H2O, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2TE का सबसे कम एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वोलेटिलिटी, कौन कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा वोलेटाइल को क्या बोलते हैं। वोलेटाइल मतलब कि एक वाष्पशील जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो H2O सबसे कम है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। समझिए, हाइड्रोजन बंद होने से उसके जो अणु हैं आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो उसको गर्म करेंगे, आपको सॉल्यूशन चैप्टर याद आ गया होगा गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके अणु जो है एक दूसरे से फ्री नहीं है, बहुत मजबूत बंध से जुड़े हुए हैं, तो वो वाष्प भी कम बनाएंगे, तो इसलिए कम वाष्पशील होगा H2O। फिर H2S। ठीक है, अब इन सब में H2S सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2Se का और कम, और इसका और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जैसे यहाँ तक तो हाइड्रोजन बंद था, यहाँ से लग जाएगा वॉन्डरवॉल बल। H2S जो है उसमें वॉन्डरवॉल होगा, H2TE में और ज़्यादा वॉन्डरवॉल, तो और ज़्यादा मजबूत बंद हो जाएंगे। और ज़्यादा मजबूत बंद होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा बंद मजबूत हो जाएगा तो वॉलेटाइल कम हो जाएगा। मतलब कि उसको जब हम गर्म करेंगे तो उसके अणु एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, जैसा H2O में होता, वो सबसे ज़्यादा प्रबल बंद था उसमें। क्लियर। फिर हम आते हैं एसिडिक करेक्टर में। अम्लीय गुण में H2O सबसे कम अम्लीय, फिर H2S, H2TE सबसे ज़्यादा अम्लीय। क्यों? क्योंकि उसका बंध सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा लंबा बंध होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन वो आसानी से दे देगा, क्योंकि बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होता है उतना कमज़ोर होता है। तो जब वो हाइड्रोजन आसानी से दे देगा तो उससे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन हमें आसानी से मिलेंगे, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और H2O में सबसे छोटा बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो H पॉजिटिव आयन भी नहीं मिलेंगे आसानी से, इसलिए वो कम एसिडिक होगा। क्लियर। तो हाइड्राइड में अभी हमें इतना ही पढ़ना है, आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा क्या? एक तो पढ़ा स्ट्रक्चर, फिर पढ़ा एंगल, ऊपर से नीचे आने में क्यों घटता है एंगल, वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने वाष्पशीलता पढ़ी, वॉलेटिलिटी पढ़ी, उसमें सबसे कम वॉलेटाइल था H2O, फिर उसके बाद जो है H2S ज़्यादा वॉलेटाइल, फिर उसके बाद घटने लग गए थे फिर से। फिर एसिडिक करेक्टर पढ़ा, एसिडिक करेक्टर अभी पढ़ लिखा है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।